आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और सीएनबीसी आवाज इबिक्स कैश स्टूडियो से आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। राइट, तो आज हम क्या बात करेंगे? आज बात करने जा रहे हैं सेहत की, और सेहत का सीधा संबंध है आपके खाने से। खाना, वैसे तो हमें लगता है कि हम बचपन से ही खाना खाते हैं और हमेशा खाना खाते रहते हैं, इसमें क्या अलग है और क्या खास है, लेकिन यही खाना हमें वो बनाता है जो हम हैं। अगर खाना गलत तो हम गलत, और खाना सही तो हम सही। देश में इस समय भी न्यूट्रिशन की और खाने की चर्चा हो रही है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा हो चला है क्योंकि हम एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, और डेफिनेटली आपके शरीर को किसी भी संकट से लड़ाई लड़नी है, किसी भी बीमारी से लड़ाई लड़नी है, कोई पैंडेमिक हो, कोई एंडेमिक हो या कोई दूसरा बड़ा रोग हो, खाना उसमें सबसे, मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो हम मोटी बातें सब जानते हैं, लेकिन होता यही है कि हम उन बातों का ध्यान नहीं रख पाते, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से समझने की ज़रूरत है। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स कहती हैं कि आपको सही खाना खाना चाहिए, तो सही खाना आखिर है क्या, और हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में क्या वो सही खाने की पर्याप्त चीज़ें हमें मिलती हैं? तो आज इसी पर बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहसिन वली, फोर्टिस हॉस्पिटल की चीफ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट सीमा सिंह, और जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन साची नायक। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वली, आपसे शुरुआत करते हैं। लैंसेट की एक रिपोर्ट है जो कि ये कहती है कि उन्होंने एक सर्वे किया, बड़ा ही वृहद सर्वे किया, जिसमें 1990 से उन्होंने शुरुआत की और 2017 तक वो लोगों की स्टडी करते रहे, और पाया कि दुनिया में जितने भी डेथ्स हो रही हैं वो ना खाने की वजह से नहीं बल्कि गलत खाने की वजह से है, और हर 5 में से 1 व्यक्ति की डेथ या तो गलत खाने से या उससे होने वाली बीमारी से हो रही है। इसका मतलब यही हुआ कि खाना ही हमारी लाइफ को, लाइफस्टाइल को या हमारे जीवन मृत्यु को तय कर रहा है। हाँ ना, ये शब्द समझ में आ जाए तो सारी बीमारियों का हल है। आपके 2 न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हैं, मैं उनका स्वागत में इस खाने वर्ड को ही दो अलग अलग हिस्सों में स्प्लिट करके ये बता दिया मैंने। खाना। दूसरी कहावत है कम खाना सुख से रहना, जो आपने अभी कहा है, लैंसेट की स्टडी ने कहा है, सब बड़े कहते हैं। हमने रोजमर्रा देखते हैं जो मोटे लोग होते हैं उनकी डेथ जल्दी होती है। अमजद खान थे और अमिताभ बच्चन थे शोले फिल्म में, देखिए कौन कहाँ है। जो दुबला है वो है, जो मोटा थे वो चले गए। विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, मैं और कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो खाना जो है, ये वर्ड इटसेल्फ, इसमें एक मैसेज है कि हम कम खाएं। कम खाना सुखी जीवन का जो है राज है, बहुत बड़ा सीक्रेट है। और फिर आता है क्या खाएं। बहुत सिंपल कर देता हूं मैं लोगों के लिए समझने को। 3 सफेद चीजें हमारी दुश्मन है। 3 वाइट्स मैदा, 2nd वाइट शुगर, 3rd वाइट जो है वो शुगर है, मैदा है और नमक। 3 वाइट जो है ये हमारे दुश्मन हैं, और इनसे अगर हम कम संख्या में लें या बच जाएं तो ये बहुत अच्छी सेहत को देते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम है, एक बड़ा तबका हमारे गरीब देश में भूखा सोता है रोज, उसको अन्न उपलब्ध नहीं है, वो गुर्बत है उसमें। और हमारे इसके बाद का जो तबका है वो मेल नरिश्ड है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार अपने भाषणों में मेल नरिशमेंट के लिए चिंताएं व्यक्त की हैं, और ये अफ्रीका देशों की और कुछ हद तक हमारे देश की भी बड़ी समस्या है। और दूसरा तबका जो है वो ओवर नरिश्ड है, जो प्लम्प है, मोटा है, ओबीज है, और जिसको जो है संसाधन ज्यादा हैं, अपनी ऊर्जा को वो कंजर्व करता है, खर्च नहीं करता है, साइकिलिंग नहीं करता है, पैदल नहीं चलता है। हम बचपन में साइकिलिंग करते थे, हमारे घर की बड़ी औरतें चक्की चलाती थी, मसाला कूटती थी, सिलबट्टा इस्तेमाल करती थी, पैदल चलती थी, और गांवों में कुएं से पानी खींच के लाती थी। अभी भी मेवात के कुछ गांव हैं दिल्ली के पास, वहां से लकड़ियां तोड़कर जलाने की औरतें सर पे रखकर लाती हैं, और वो बहुत स्लिम होती हैं। उनके 8-8, 9-9 बच्चे भी होते हैं किसी किसी के, लेकिन वो स्लिम होती हैं। तो ये खाने का जो शब्द है, इसमें ही अगर जो मैसेज छुपा हुआ है, हम इस मैसेज को सुने। बिल्कुल। तो एक सेकेंड, डाइट में बैलेंस डाइट कर ले तो दुनिया की 80% बीमारियों से निजात मिल जाएगी, और हम लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे अगर लोगों नहीं, आप सही कह रहे हैं। और जी जी जी,
बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर वली, और आपने कहा कि 3 सफ़ेद चीज़ें, और आपने बाकायदा आज एक सफ़ेद ओवरकोट ही पहना है उसको दिखाने के लिए, उसे बताने के लिए। ये दर्शक शायद सीधा कनेक्ट भी कर पाएंगे। सीमा जी ये बताएं कि अब आदर्श खाना, अब ऐसे तो ये कहा जाता है कि 50% उसमें सब्जी फल हो, फिर 25% कार्बोहाइड्रेट हो, 25% प्रोटीन हो, इस तरह की, लेकिन क्या इतनी आइडियल डाइट हो सकती है? आप बना सकते हैं, मतलब किसी के लिए उसको नाप तोल के खाना संभव है? जी, मेरा कहना इसमें यह है कि हमें ज़्यादा नापने और तोलने में नहीं पड़ना चाहिए, बट हमें अपनी एक आइडियल प्लेट देखनी चाहिए। जैसा कि न्यूट्रिशन वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अभी पिछले 1-2 सालों से हम न्यूट्रिशन मंथ सेलिब्रेट करने लगे हैं, तो हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है सबको अवेयर करने की। वॉच योर प्लेट एक कंसेप्ट होता है कि आप अपनी प्लेट को देखें कि आपके प्लेट में क्या क्या है। डेफिनेटली 50% हम हाई फाइबर फूड को प्रेफर करेंगे। उसमें क्या आता है, मैं रफली कहती हूँ कि आप सारे फूड ग्रुप जब अपनी डाइट में लेंगे, जैसे कि आपने दाल ले ली और आपने सब्जी ले ली, कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल या अदर वेजिटेबल्स, इसके अलावा आपने दही लिया, और कोई सीरियल फॉर्म में या तो आपने रोटी ले ली या राइस ले लिया, और साथ में सैलेड ले लिया। अगर आप ये सारे फूड ग्रुप अपनी डाइट में ले रहे हैं, थोड़ा सा उसमें तड़का लगा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और बहुत ही सीमित मात्रा में आप चीनी और ऑयल और इसके साथ में सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप काफी हद तक अपने आप को डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं जी। तो बहुत ज्यादा नापने तोलने में स्ट्रेस ज्यादा आ जाता है। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रही हैं। तो आपको थोड़ा फ्री फ्लो होके चलना चाहिए। लेकिन सांची जी, इन दिनों एक उल्टी समस्या हो गई है। क्या खाना, ये शायद हमें पता है और हमेशा से पता है, लेकिन और थोड़ा सा भी आप लोग प्रिसाइज कर देते हैं, ज्यादा करके लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है जो ना खाने वाला हिस्सा है वो ज्यादा बढ़ गया है। आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि आप बाहर जाते हैं, आप काम करते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, और उसमें होता क्या है कि क्विक फूड लेने की आपको आदत हो जाती है। हर जगह इतना बेहतर कोई टिफिन लेके चल नहीं पाते लोग, टाइम की कमी की वजह से, खासतौर पे मेट्रो में समस्या है। तो और बाकी चीजें इतनी रेडिली अवेलेबल हैं, चिप्स का पैकेट हो गया, मतलब इतना सारा फास्ट और जंक अवेलेबल है। तो ज्यादा बड़ी समस्या ये है शायद कि हम वो चीजें ज्यादा खा रहे हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। डेफिनेटली विपिन जी, जंक फूड और प्रोसेस्ड खाना, जैसे आप चिप्स की वगैरह बातें कर रहे हो, जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि सॉल्ट से दूर रहो, तो ये नॉर्मल सॉल्ट जो डॉक्टर जी बोल रहे हैं, नॉर्मल सॉल्ट जो घर में यूज करते हैं, वो सॉल्ट की बात नहीं कर रहे। प्रोसेस्ड फूड में बहुत ज्यादा सॉल्ट यूज होता है, तो एज अ प्रिजर्वेटिव शुगर और सॉल्ट बहुत यूज होता है, तो वो खा के बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर और सॉल्ट चला जाता है इनडायरेक्टली। तो प्रोसेस्ड फूड तो अवॉइड ही करना चाहिए, बाहर से शॉर्टकट जो खाना है वो भी अवॉइड करें, जंक को बहुत रेयर करना चाहिए, वंस अ मंथ एंड ऑल दैट। आप करिए ऐसा कुछ इंतजाम कि आप खाना लेके बाहर जाए, या तो आप सुबह जब निकल रहे हो तो पेट भर के खाइए, फाइबर रखिए, उसमें हाई प्रोटीन रखिए, उसमें गुड फैट्स भी रखिए, कुछ भी अवॉइड मत कीजिए। और जैसे आपने बोला कि खाना जो नहीं खा रहे उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है, लोग फैट से भागते हैं, ज्यादा प्रोटीन से भागते हैं कि किडनी पे इफेक्ट होगा ना, लोग वो सोच के, ऐसे ही एज इट इज इंडियंस में प्रोटीन की कमी बहुत होती है, प्रोटीन कैलकुलेटेड नहीं होता है, प्रोटीन लेते नहीं है ज्यादा, हमेशा कार्ब्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो सिर्फ सब्जी या फ्रूट्स खाने से नहीं होगा, वो तो हमको पता ही है, और वो भी आप कैलकुलेट करके खा लो, मतलब याद से खा लेना सारा, बट उसके अलावा प्रोटीन को ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा अवॉइड मत कीजिए। मेक श्योर दैट अगर आप 3 या 4 मील खा रहे हो तो 2 मील में तो प्रोटीन होना ही होना चाहिए, और गुड फैट्स। जैसे हमेशा हम लोग बोलते हैं कि जैसे डेथ्स हो रहे हैं, आप बोल रहे हो कि आउट ऑफ 5 पीपल इतने डेथ हो रहे हैं, ऑल मोस्ट ऑफ द डेथ्स आर हैपनिंग ड्यू टू हार्ट कार्डियक इश्यूज। तो कार्डियक इश्यूज में ये होता है विपिन जी कि एक तो हम रॉन्ग ऑयल यूज करते हैं आजकल, जैसे ऑलिव ऑयल हमारे कुकिंग के लिए बिल्कुल बनानी है, बट कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं विच इज सपोज टू बी यूज्ड रॉ फॉर सैलेड्स, बट वो क्या कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, उसका हीटिंग पॉइंट उतना नहीं होता है, तो उसको बॉयल करके ट्रांस फैट उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो ट्रांस फैट जो है वो कार्डियक इश्यूज क्रिएट करता है। उसके अलावा जो हार्ट हेल्दी बोल के ऐड करके जो ऑयल्स एड्स करते हैं, वो भी हार्ट हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि उनपे भी हीटिंग पॉइंट नहीं होता है। तो सबसे अच्छा होता है कि आप देसी घर का घी यूज किया कीजिए कुकिंग के लिए, भले उसको कम यूज कीजिए, सब कुछ मॉडरेशन में यूज कीजिए, तो हार्ट का आपका हेल्थ सही रहेगा। अपार्ट फ्रॉम द ओवरऑल हेल्थ, हार्ट का हेल्थ मेंटेन करना और आपका शुगर आपका लेवल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। तो इस शुगर वाली चीज पर ही आते हैं, और मुझे ये भी लगता है जैसे आपने ऑयल का भी कहा और बाकी चीजें भी ना, हम लोग इतना घिर गए, पहले के जमाने में इतनी चीजें अवेलेबल ही नहीं थी, तो आती ही नहीं थी। अब चारों तरफ वो इतना बड़ा घेरा बन गया इन सारी चीजों का कि आपको समझ ही नहीं आता, और जो इजीली आपके हाथ में आती है वो आप ले लेते हैं। डॉक्टर वली, शुगर बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो मैं इस पे आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कहीं कहीं पहले मुझे इन जनरल ये पता था कि नहीं, आप कितनी भी शुगर खाइए उससे आपके डायबिटीज उससे नहीं होती, लेकिन अब मैं कई जगह पढ़ रहा हूँ कि आप अननेसेसरी जब शुगर इनटेक करते हैं तो आपके इंसुलिन के लेवल ऊपर नीचे होते हैं, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, और प्रोसेस फूड के साथ जो शुगर जाती है वो तो और खतरनाक रहती है। क्या ये बात सही है? जी, मेरे शरीर में एट ए गिवन टाइम 100 मिलीग्राम ब्लड शुगर रहती है, यानी 100 मिलीग्राम पर 100 ml 1 लीटर में 1 ग्राम हुई। मेरे शरीर में 5 लीटर ब्लड घूम रहा है, जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अलर्ट हूँ, अटेंटिव हूँ, अवेक हूँ। 5 ग्राम शुगर पे मेरी बैटरी चल रही है जी। 5 ग्राम शुगर चाहिए मुझे बोलने के लिए, आपसे जिंदा रहने के लिए, दिमाग लगाने के लिए। उसमें हम कितने 5 ग्राम और दिन भर में डालते हैं, पराठा, गाजर का हलवा, मिठाई, संदेश और जने क्या क्या चीजें जिनमें हाई कार्बोहाइड्रेट होता है, इंक्लूडिंग आलू, रोटी, चपाती। तो हम अपने शरीर में एक टॉक्सिन डालना है, पॉइजन डालना है, जो शरीर को प्रोसेस करके निकालना होता है, या अगर नहीं निकालने का होता है तो शरीर में जमा कर लेता है। तो उस 5 ग्राम शुगर में हम कितना दिन भर में उड़ेलते हैं उसका हिसाब हम लगाएं तो हमारा दिमाग फेल हो जाएगा। और इस न्यूट्रिशन वीक में अगर मेरा ये संदेश लोगों तक पहुंच जाए कि आप 5 ग्राम शुगर जिंदा रहने के लिए काफी है, और 24 घंटे में आपको 40 से 50 ग्राम मैक्सिमम शुगर की जरूरत है, और बाकी आप प्रोटीन खाइए, फैट खाइए, थोड़ा उसका 2/3 आप प्रोटीन खाइए, 2/3 फैट खाइए, और 1/3 उसकी शुगर खाइए, यानी 40-40-20 का रेशो रखिए। ये बैलेंस डाइट में चौथे क्लास से लेके और कॉलेज तक बिल्कुल इसका रेशियो संतुलन बना रहे। बहुत बेसिक बात बता रहा हूं मैं, 40-40-20, 40 कार्बोहाइड्रेट, 40 प्रोटीन और 20 फैट परसेंटेज के हिसाब से जी। और उसके बाद अब फैट की जो हम क्वांटिटी देख रहे हैं, जैसे बताया, हम फैट को जला जला के उसको पॉइजन बना देते हैं। तो हम जो खा रहे हैं, जो जंक फूड में खा रहे हैं, बाहर के खाने में खा रहे हैं, बच्चे रात को 2-2 बजे उठ के ऑर्डर देके खाने मंगा रहे हैं, घर का खाना नहीं खा रहे हैं, माँ के हाथ का खाना नहीं खा रहे हैं। स्कूलों में मिड डे मील बड़ा अच्छा चना परमल हमको मिलता था, कभी चने की दाल मिलती थी, सूखा सूखा मिलता था, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वो मुरमुरे होते थे, बड़े हम एंजॉय करके हम लोग खाते थे। कभी सेब मिलता था, कभी केला मिलता था। तो ये स्कूल का जो मिड डे मील पॉलिसी थी, वही अपने करिकुलम में भी आप जोड़ लें, और 40-40-20 का ये आपका फॉर्मूला बहुत अच्छा है। आई होप कि सारे लोग इसको थोड़ा थोड़ा, भले 40-40-20 एग्जैक्टली ना फॉलो करें, 40-30 इस तरह से कर लें, लेकिन लाइन यही पकड़े। चलिए फटाफट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम कुछ और चीजों पे, हमें ये तो समझ में आ गया नमक बहुत ज्यादा खराब है, शुगर बहुत ज्यादा खराब है, प्रोसेस फूड में वो सब अंदर जा रहा है, तेल को आपको जला के नहीं खाना है, लेकिन और क्या करना है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मामला, इतना आसान नहीं है। अच्छे से इस खाने को समझते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, और आज हम बोल रहे हैं सही खाना ही है सेहत का खजाना। तो फटाफट इस बातचीत को आगे बढ़ाते। सीमा जी, एक और चीज है कि खाना तो ठीक है, लेकिन खाने का वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो ये चला इन दिनों कि हम शाम की तरफ ही अपनी सारी खाने की एक्टिविटीज करते हैं, और पीने की भी इनफैक्ट, जो कि तमाम, अगर हम मेट्रोज में लाइफस्टाइल को देखें तो सारा कुछ आप जो मेजरली कंज्यूम कर रहे हैं वो सूरज डूबने के बाद या शाम के समय। क्या ये सही है? जी, ऐसा है कि जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है कि वो बहुत ही भागा दौड़ा है, और हमारे पास टाइम की कमी है, और फैमिली में सभी लोग वर्किंग हो गए हैं, तो बेसिकली सब लोग ये एम करते हैं कि सुबह किसी तरह से थोड़ा सा ब्रेकफास्ट खा लें, और दिन भर शायद खाया या नहीं खाया, केवल चाय कॉफी पे दिन निकाला, और रात को फिर जो जबरदस्त भूख लगती है, और फिर वो डिनर पे आके फिर जितनी भी स्नैक्स और खाना अवेलेबल होता है, तो एक्चुअली सभी कुछ खाना चाहते हैं, मे बी आउट ऑफ एक्सर्शन, थके हुए होते हैं या उनको भूख लग रही होती है। तो ये एक्चुअली बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रात में वैसे भी हमारी मेटाबॉलिक रेट लोअर होती है, और जो भी हमने खाया होता है तो सीधे फैट में ही कन्वर्ट होगा, वो कहीं भी कंज्यूम नहीं होगा, वो कैलोरी कहीं भी बर्न नहीं होगी। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि आपको हमेशा 3-3 घंटे के गैप पर खाना खाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक भूखा रहा तो एंड में आप एक तो कैलोरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करोगे, क्योंकि इतनी भूख लगी होगी, बहुत सारा खाना खाने का मन करेगा जी। दूसरी बात यह कि जब हम बीच बीच में खाना नहीं खाएंगे और अपने पेट को खाली रखेंगे या भूखा रखेंगे, तो उस टाइम पे हमारे को एसिडिटी भी बहुत ज्यादा
ज्यादा होगी। और ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा तबका है जो आजकल एसिडिटी से सफर कर रहा है या फिर कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहा है। सो ये सारी चीजें जब हम बहुत कम खाना थ्रू आउट द डे खाते हैं, पानी पीना भी भूल जाते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आती हैं। जनरली लोगों में एक सोच होती है कि हम मोटापा इस तरीके से दूर कर सकते हैं कि हम पूरे दिन कुछ ना खाएं और रात को केवल एक मील खा लें। और ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर इशू हो जाता है कि जो लोग जितना कम खाते हैं जनरली उनका वेट बहुत ज्यादा गेन होता है और लूज करना भी डिफिकल्ट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि मैं आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तोड़ना चाहूंगी कि भूखे रहकर हम कभी भी वेट कम नहीं कर सकते या फिर हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सुबह केवल एक मील खा लें हैवी सा और रात को एक खा लें और बीच में हम पूरा पॉज जाने। तो इसको थ्रू आउट द डे आपको बैलेंस रखना है और शाम की तरफ जितना कम हो, हल्का हो, उतना अच्छा। सांची जी मुझे बताइए कि ये बातें हम सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन जो हमारी फूड हैबिट्स है उन्हें आप एक्चुअली कितने दिनों में चेंज कर सकते हैं? क्या लगता है वो चेंज करने के लिए? क्योंकि सारा इशू वहीं पर है। जानना, ज्ञान तो आई थिंक है सबके पास। एक तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है विपिन जी। कंसिस्टेंट रहना, शुरू तो सब लोग करते हैं कि हमको लाइफस्टाइल चेंज करना है, ईटिंग साइकिल चेंज करना है, पैटर्न चेंज करना है, स्लीपिंग पैटर्न। आप शुरू तो कर देते हो, लेकिन एटलीस्ट 15 डेज 2 वीक्स के ऊपर लगता है आपका वो पैटर्न या साइकिल सेट होने में। एक्चुअली 40 डेज लगता है, बट 15 डेज इज गुड इनफ। शुरुआत करके एफर्ट्स डालना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना, उसको जारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट 15 डेज तो लगता है विपिन जी कि लगातार आप वो करते रहे। ऐसे नहीं कि बीच बीच में आपने ब्रेक ले लिया। होता है, चीट डेज होते हैं जहाँ पे आपको पार्टी में जाना है, वीकेंड्स पे आपको थोड़ा सा लेट खाना है या ज्यादा खाना है, तो दैट इज ओके, मैनेजेबल। बट उसके अलावा कंटिन्यूअसली इसको एक लाइफस्टाइल बनाना चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि आपने थोड़े दिन किया अपने आप को हेल्दी रखने के लिए या वेट लॉस के लिए स्पेशली, उसके बाद आपने इसको स्टॉप कर दिया जब आपका गोल आपने हिट कर लिया। तो इट शुड बी अ लाइफस्टाइल बेसिकली। जी, तो डॉक्टर वली क्विकली एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर आप सही खाते हैं और मैनेज्ड तरीके से खाते हैं, वक्त पर खाते हैं, तो आप अपने जीवन में कितने साल स्वस्थ जोड़ सकते हैं? मैं तो कहूंगा जीवन को दुगना कर सकते हैं। आमतौर पे इस सवाल का जवाब जैसे आपने किया है, मैं कहूंगा 10 साल ऐड हो जाएंगे खुशी के। और देखिए, कम खाना सुख से रहना, इसी स्लोगन के साथ हमको ये प्रोग्राम वाइंड अप करना चाहिए। और जो आपने जो सवाल पूछा है समय का, इसमें पुराने जमाने के लोग दिन छुपने के बाद खाना नहीं खाते थे। जैन समाज के लोग बहुत अच्छा करते हैं, वो भी दिन छुपने के बाद खाना नहीं खाते। तो अन्न का जो प्रयोग है वो जो हमारे जो कुदरत का बल्ब जब तक जल रहा है तब तक प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद नहीं करना चाहिए। पेट को हल्का रखना चाहिए। पेट से ही सारी बीमारियां प्रवेश करती हैं। आपके जो प्रोग्राम शुरू हुआ था तो मैंने ये सोचा था कि आप शायद मुझसे पूछेंगे खाने से क्या क्या बीमारियां, तो मैं कहूंगा दुनिया की हर बीमारी मुंह के रास्ते होती है, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो। सब बीमारियों के पीछे खाना छुपा हुआ होता है और एब्डोमिनल सिस्टम हमारा छुपा हुआ होता है। हमको बड़े अनुशासन के साथ जीना चाहिए। और चिड़िया दाने उठा के ले जा रही थी, दूसरे क्लास में सवाल होता था तो कितनी देर में वो चिड़िया दाने खत्म करेगी। हमारी सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, क्योंकि अब मेरा समय समाप्त हो रहा है इसलिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक बात जो आपने कह दी कि सब कुछ ही खाने पे है, पूरा का पूरा जीवन ही। और अगर आपने अच्छा खाया 10 साल तो जुड़ेंगे ही, और वो 10 साल स्वस्थ होना जरूरी है। साल शायद गिनने में कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आपको 10 तरह की बीमारियां हैं, तो मजा आपको नहीं आने वाला। तो अच्छा जीवन और क्वालिटी लाइफ के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके अंदर जाती है हवा और पानी के अलावा, वो है खाना। और वो आपके हाथ में है, क्योंकि हवा पानी तो वैसे ही रहेंगे जैसे वो हैं, उनका आप कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन अपने खाने का जरूर कर सकते हैं। और जैसा सांची जी ने बताया, 15 दिन एक बार एक थ्रेशोल्ड बना लीजिए, वो क्रॉस कर गए फिर आपकी हैबिट्स पड़ जाएंगी, इतनी मुश्किल आपको नहीं जाएगी। 15 दिन निकाल लीजिए। आई होप कि आज की चर्चा सबके काम की रहेगी और सबको आने वाले वक्त में बेहतर, स्वस्थ, अच्छी लाइफस्टाइल देगी। थैंक यू, नमस्कार।